ये तो बहुत सीरियस इशू है यार। तुझे जिया को बैठ के बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर। नहीं 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 नहीं, सीरियस इशू ये नहीं है। सीरियस इशू ये है कि इस घर में हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। पर यार ऐसे तो तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? सब लोग तो बहुत खुश होंगे ना। तू क्या, तो मैं आगा जी से बात करूं इस टॉपिक पे? वो जमशेद अंकल को समझा लेंगे। नहीं नहीं यार, पता नहीं बीजान उसका क्या मतलब लेंगी। आगे इतना तपी नहीं आगा जी पर। शेरी बेटा तुम जरा अंदर जाओ, मुझे असल से जरूरी बात करनी है। जाओ शाबाश। जी अंकल। ये फातिमा कौन है? कौन किस फातिमा की बात कर रहे हैं आप? जिससे तुम शादी करना चाहते हो और जिससे तुमने सारे खानदान के नंबर दे रखे। तुम जैसी गंदी औलाद होने से बेहतर है कि मतलब बे औलादी हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया जरा आपकी ये लाडली भतीजी जिया का है। ये नहीं करना चाहती मुझसे शादी। हर चीज मैंने नहीं की होती इस घर में, सब मुझ पर ही चढ़ दौड़ते हैं। क्या तमाशा बना रखा है जी? आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो। कुछ नहीं अब्बा जी। उसे घूरने के बजाय मर्द बन के बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। आप अपनी लाडली से पूछे। क्यों, तुमने अपनी जुबान किराए पे दे दी है क्या? अब्बा जी ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ? जिया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आगा जी, यही इस घर में नहीं रहना चाहता। हम सब मुंह कहीं और करके चले जाते हैं, चौड़ा बन के रह ले यहाँ पे हैं? जमशेद ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात होती है। इस खबीज की बात तो सुने, कह रहा है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। हाँ तो ये यंग जनरेशन है भाई, अपनी प्राइवेसी के बारे में बहुत कंसर्न्ड होते हैं ये लोग। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। इसका दिमाग खराब हो गया। एक तो पहले ही शादी हॉल नहीं मिल रहा, ऊपर से इनकी फरमाइश ही नहीं खत्म हो रही। ना ये क्या बात हुई कि इस घर में नहीं रहना? जी अंदाजा करें कोई बात है करने वाली। एक मिनट, अगर ऐसा है तो मैं अपना डीएचए वाला फ्लैट खाली करवा देता हूँ। आराम से तुम दोनों उसमें रहना जब तक दिल चाहे। शाहाना को पता चलेगा ना तो इतने लितर लगाएगी कि दिमाग पिलपिला कर देगी अंग्रेज की औलाद। अब्बा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। चुप हो जा, एक लफ्ज नहीं निकालना। अच्छा बस, अब इस बारे में कोई बीच में ना बोले। मैं किराएदारों को नोटिस भिजवा रहा हूँ, वो घर खाली कर देंगे। हैं? हेलो, हाँ क्या हुआ? शादी हॉल मिल गया क्या? ठीक है, तुम उसे कंफर्म कर दो भाई, हम बाद में बात करते हैं। ये लो भाई, शादी हॉल का मसला तो हल हो गया, अब घर का मसला भी हल कर देते हैं। आगा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, इधर ही रहूंगा मैं। है क्या? सर प्लीज कूल। क्या कूल किंजा? फूल बना रही है मुझे, फूल। हाँ वैसे जो भी जिया ने किया है आज बहुत गलत किया है। छोड़ूंगा तो मैं इस हुमा सलाउद्दीन की बच्ची को भी नहीं। उस बेचारी को जिया ने ही तो बोला था फोन करने के लिए। ये तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना था उन दोनों को बात करते हुए। सीरियसली? ये जिया जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरसल जैसा बुज़दिल और बेगैरत इंसान मैंने नहीं देखा शेरी। वैसे जिया, गलती तुम्हारी है। अच्छा, तुम तो यही कहोगे ना कि गलती मेरी है। वो तुम्हारा दोस्त जो है तो उसके खिलाफ कैसे बात करोगे? ऐसी बात नहीं है। ये तुम लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ये किसी मसले का सलूशन नहीं है। छोड़ूंगा तो मैं भी इसको नहीं, सारी जिंदगी याद करेगी ये। असल आपको मामू को ये बात खुद ही बता देना चाहिए थी, ताकि वो मजलूम हीरोइन बनकर साइड पर हो जाए और मैं विलन बनकर अब्बा जी से सारी जिंदगी जूतियां खाता फिरूं। ऐसा तो नहीं होगा। अब किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम दोनों को
सीरियसली इस मसले का कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अच्छा, तो क्या करें हम? मतलब बंदूकें लेके पहुंच जाए मैदान में? कम ऑन यार जिया, हर बात का सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़े करो या मारकुटाई करो। हाँ, तो फिर ये बात जाके ना अपने उस दोस्त को समझाओ जिसमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन प्लीज जब तक आप कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी। अंडरस्टैंड? ठीक है। गुड। अच्छा, एक काम करो ना, मुझे वहां से फूल तोड़ कर ला दो। जाओ ना, देख क्या रही हो, मेरा हाथ नहीं जाता। जल्दी जाओ ना। हाय, ये प्यारा है ना, ये लो, ये तुम रखियो। बता रही हूँ मैं तुम्हें, मैं अपने ससुराल वालों के शादी हॉल में नहीं जाऊंगी। अब बीजान वो आगा जी का नहीं, उनके फ्रेंड का है। किसी का भी हो, मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगी। तुम कोई और हॉल ढूंढो। चलो जी, नवा कट्टा खुल गया जी। क्या बातें करती हो शाहना, तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा बीजान, मैं आपकी उर्दू में आपको समझाने की जहमत फरमाती हूँ कि हर शय को ना दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती है। हैं? बड़ा आसान किया है उन्होंने हम पे। देखा जमशेद, सुन लिया तुमने? उसने हम पर एहसान किया है, बन गया ना चौधरी, अब सीना तान के फिरेगा और मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। कुछ तो खुदा का खौफ करे, बड़ी मुश्किल से बुकिंग हुई है। खुदा का खौफ मैं करूं, तुम हया ना करना। माँ को हमेशा नीचा ही दिखाना। अरे आपको अंदाजा है कि कितनी ख्वारी काटी है नजाकत और मैंने इस काम के सिलसिले में। कुछ भी हो, मैं उस हॉल में कदम नहीं रखूंगी, मेरी तरफ से साफ जवाब है। हाय बीजान, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश फरमाएं। और आप जरा नजाकत से जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आए। सर दर्द से फटा जा रहा है, हथौड़ियां चल रही हैं मेरे सर में। जाओ ना भाई, मेरे लिए भी ले आना एक। उसका क्या होगा जान, फिर सोच ले का। यार मामा, सबको पता चल गया है कि वो कॉल मैंने करवाई थी। ओह गॉड जिया, कितना मना किया था मैंने तुम्हें, उल्टा तुमने मेरी पोजीशन खराब करवा दी यार। पोजीशन खराब? पोजीशन तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर किसी ने भी जबरदस्ती की ना मुझे अरसल के साथ बांधने की, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं भाग के हॉस्टल चली जाऊंगी इस घर से। जिया, मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, हम टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। डीजे, मैं ये एक कनाल का मुंह लेकर ना यहाँ से चले जाओ। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया? आप ही आपको पता होना चाहिए आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन दोस्त है। अच्छा, तो ये अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, नहीं, मेरी वीडियो बताएगी। सुनो